रायगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ के अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने आज जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड और भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज कराए जाने को लेकर कहा कि भाजपा का लाल चेहरा उजागर हो गई है। पहले कंपनियों को डरा धमकाकर सीबीआई डीआईटी के छापे मारकर उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने चंदा लगा ली गई। देश में 16 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जबकि 300 कंपनियां ही चंदा देती हैं। 30 कंपनियां ऐसी हैं जो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा देती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन कंपनियों को अनैतिक लाभ दिलाकर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा वसूली किया है। बहुत सारी कंपनियों को उपकृत किया है और करोड़ों के ठेके दिए हैं। किसी को डराकर, किसी को अनैतिक लाभ दिलाकर 16,000 करोड़ का चंदा वसूल किया है। सुप्रीम कोर्ट और एसबीआई ने कहा कि इस तरह के विधेयक पारित करने से काला धन का दुरुपयोग बढ़ेगा और कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था। शर्मनाक बात यह है कि जब कांग्रेस ने इसी लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई तो सरकार ने यह कहा था कि देश की जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड को जानने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार और फैसले के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दी गई और एक बड़ा घोटाला सामने आया है जो भारतीय जनता पार्टी के देश के सामने चल रहा है और चेहरा उजागर हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर EWO के दर्ज कराए गए एफआईआर के ऊपर प्रेस वार्ता किए हैं। आज जो इस देश का सबसे बड़ा घोटाला चंदे का धंधा के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको लेकर आज हम लोगों ने इस प्रेस वार्ता को बुलाया है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न कंपनियों को भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग का रेड करवाकर उन पर कार्रवाई करने का धमकी देकर उनसे चंदा वसूल किया है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश में लगभग 16 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और जिसमें 300 कंपनियां ही केवल चंदा देती हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 30 कंपनियां ऐसी हैं जो 500 करोड़ से ज्यादा का चंदा देती हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने उन कंपनियों को अनैतिक लाभ दिलाकर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा वसूली किया है। बहुत सारे कंपनियों को उपकृत किया है और करोड़ों के ठेके दिए हैं। तो किसी को डराकर और किसी को लाभ पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 16,000 करोड़ रुपए का चंदा वसूल किया है। और इससे पूर्व भी चुनाव आयोग एवं गवर्नर एसबीआई ने इस बात का कहा था कि इस तरह के विधेयक लाने से निश्चित तौर पर काले धन का दुरुपयोग बढ़ेगा। और कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध करती आई है कि भाई इस तरह के आप विधेयक न लाएं और इस तरह का चंदा वसूली न किया जाए। सबसे जो शर्मनाक बात है कि जब कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका लगाई तो शासन के पक्ष ये रखा गया कि देश की जनता को इस इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि चंदा जो भारत की जनता है वो आपको शासन के लिए चुन सकती है, तो चंदा लेने का जानकारी क्यों नहीं हो सकती। इसलिए उनके निर्णय के बाद, फटकार के बाद आज इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का ये बड़ा घोटाला सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी का चाल एवं चरित्र इस देश के सामने उजागर हो गया। अपने आसपास की खबर देखने के लिए खबर घर घोड़ा तमनार YouTube न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।